आज से 1 साल पहले मैंने डिसाइड किया था कि मैं स्क्रीन पर महादेव को खुद रिप्रेजेंट करूंगा अपनी 3D एनिमेशंस और VFX स्किल्स का यूज़ करके। और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए मैंने खुद को टाइम दिया था 2 महीने का, बट इसको कंप्लीट करने में मुझे लग गए 6 महीने और मैं टोटल प्रोजेक्ट का सिर्फ 25% ही कंप्लीट कर पाया। तो मैंने डिसाइड किया कि इस प्रोजेक्ट को मैं अलग अलग पार्ट्स में कंप्लीट करूंगा। बट जब मैंने इसका पहला पार्ट सोशल मीडिया पर पोस्ट किया तो रिस्पॉन्स देख के मैं काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेशन में चला गया था। इसी डिमोटिवेशन के दौर पर मैंने सोचा कि मैं नेक्स्ट कुछ ऐसा बनाऊंगा, कुछ ऐसा जिसे देखकर लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाए और वो सोचे कि भाई मैंने ये क्या ही देख लिया है, अब तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। वेल, इट वाज द एक्चुअल माइंडसेट व्हेन आई वाज क्रिएटिंग द वीडियो। किसी भी क्रिएटिव प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला पार्ट होता है स्टोरी बोर्ड बनाने का, जो मैं नहीं बनाऊंगा क्योंकि वीडियो ऑलरेडी मेरे दिमाग में बन चुकी है। बस इसे रियल लाइफ में बनाना है अपने इस सुपर फास्ट हाई टेक पीसी के साथ। तो इन्वायरमेंट, एसेट, कैरेक्टर्स वगैरह ऑलरेडी मेरे पास तैयार है, बस मुझे इसमें लाइटिंग चेंज करनी थी। मैं इन्वायरमेंट की लाइटिंग में भी चेंज दिखाना चाहता था। जैसे जैसे महादेव का ग्रोथ बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इन्वायरमेंट की लाइटिंग भी चेंज होती जाएगी। मैं स्टार्टिंग में इन्वायरमेंट की लाइटिंग एक सनी डे की रखना चाहता था और इन दी एंड वो एक अंधेरा तूफानी इन्वायरमेंट बन जाएगा। उसके बाद मैंने कुछ टाइम स्पेंड किया इन्वायरमेंट की लाइटिंग चेंज करने में, और लाइटिंग चेंज करने के बाद मैंने 2 शॉट्स रेंडर किया और उन्हें आफ्टर इफेक्ट में कंपोजिट किया। कंपोजिटिंग के बाद शॉट्स एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। आई वॉज रियली हैप्पी। बट तभी कुछ ऐसा हो गया जो मैं सोच भी नहीं सकता था। तो मेरी कंप्यूटर की SSD करप्ट हो गई और मेरा इस प्रोजेक्ट का 70 से 80% डेटा लॉस्ट हो गया। इसके बाद मैं फिर से डिमोटिवेशन में चला गया। ऐसा लग रहा था मानो लोगों की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, मेरी जिंदगी में सिर्फ उतार ही उतार आ रहा है, चढ़ाव आ ही नहीं रहा। इसके बाद मेरे लिए प्रोजेक्ट दोबारा से शुरू करना काफी ज्यादा मुश्किल था, बट मैंने अपने आप को काफी ज्यादा पुश किया और इस प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू कर दिया। इस प्रोजेक्ट को दोबारा से शुरू करने के लिए मुझे एसेट्स दोबारा से बनाने पड़ेगा, कैरेक्टर दोबारा से बनाने पड़ेगा, कैरेक्टर के हेयर दोबारा से बनाने पड़ेगा, टेक्सचरिंग दोबारा से करनी पड़ेगी। और मुझे तो पता भी नहीं कि मैंने पहले टेक्सचरिंग कैसे की थी। इन्वायरमेंट दोबारा से बनाना पड़ा और तुम्हारी इन्वायरमेंट की लाइटिंग दोबारा से बनानी पड़ी और सब कुछ पिछले प्रोजेक्ट फाइल के साथ मैच करना पड़ गया। मैंने डिसाइड किया कि जब मैं इस पर टाइम इन्वेस्ट कर ही रहा हूँ क्यों ना मैं चीज़ों को और ज़्यादा बेहतर बनाऊँ। तो मैंने वही किया, मैंने चीज़ों को और ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश की। और साथ ही साथ इस वीडियो में मैंने कलर थ्योरी का यूज़ भी किया है। कलर थ्योरी से मेरा मतलब है कि इस वीडियो में मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ महादेव का गुस्सा और डिस्ट्रक्शन इंस्टेड ऑफ सैडनेस। तो गुस्से और डिस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं यूज़ करूंगा रेड कलर का, और इसी को काउंटर करने के लिए बैकग्राउंड में मैं यूज़ करूंगा जो कलर व्हील में इसके अपोजिट कलर होता है, ग्रीन कलर का। जब मैंने इन दोनों को कॉम्बिनेशन ट्राई किया और कुछ टेस्ट रेंडर्स निकाले तो रिजल्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो इसके बाद मैंने अपना सीन सेटअप किया, एनिमेशन तैयार किए और कुछ टेस्ट रेंडर्स निकाले। तो अब जो सीन्स मेरे माइंड में थे उन्हें स्क्रीन पे रिप्रेजेंट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, तो मैं काफ़ी टाइम तक अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ाते रहता था। इससे सबसे पहली चीज़ थी महादेव की जटा बनाना, बट ये जटा कैसे बनानी है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं एक सिलेंडर लूंगा, उसे रिग करूंगा और एनिमेट करूंगा। तो मैं इसमें हेयर पार्टिकल्स ऐड करूंगा और सिलेंडर को हाइड कर दूंगा। बट इसमें जो एनिमेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ था, बट ये हेयर्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। तो मैंने क्या किया कि मेरे पास एग्जिस्टिंग रिग ऑलरेडी थी जिसमें एनिमेशन काफ़ी अच्छा था। तो मैंने क्या किया कि स्पीयर लिया, उसे डुप्लीकेट किया रिग की शेप में और स्पीयर्स को बोन्स के साथ पेरेंट कर दिया। अब मैंने हर स्पीयर में हेयर पार्टिकल्स ऐड किए और इसके बाद जो रिजल्ट था वो काफ़ी अच्छा था। अब महादेव के सारे शॉट्स कंप्लीट हो गए थे और इन्हें कंप्लीट करने में ऑलमोस्ट 6 महीने मेरे बीत गए थे। तो इस प्रोजेक्ट में मैं बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करना चाहता था। जो चीज़ें भी मेरे माइंड में थी मैंने वो सब इसमें डालने की कोशिश की है। उड़ते हुए पत्ते, तूफान, टॉर्नेडो, डिस्ट्रक्शन, जो कुछ भी मेरे माइंड में था। तो स्पेशली जो एफेक्ट्स मैंने यूज़ किया है, जो ओवरलेज मैंने यूज़ किया है, मैंने यूज़ किया है माई क्रिएटिव एफेक्ट्स का, जो कि एक साइट है जहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट्स, ओवरलेज वगैरह हमको मिल जाती है, जिसमें कि काफ़ी सारी फ्री में भी है। अब बारी थी भगवान वीरभद्र की, तो इसलिए मैंने सबसे पहले उनका मॉडल बनाया, मालाएं बनाई, ये खोपड़ी वाली माला भी बनाई, स्केच वेब से तलवार डाउनलोड की और कैरेक्टर तैयार था ना। अब जो प्रॉब्लम थी वो थी इनकी स्क्रीन पे एंट्री करवाने की। इसमें मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था कि इनकी एंट्री स्क्रीन पे कैसे दिखाया जाए। इसके लिए मैंने डिसाइड किया कि मेरी जो पुरानी वीडियो थी जिसमें महादेव त्रिशूल मारते हैं और आगे से नंदी जी प्रकट हो जाते हैं, सेम यही कॉन्सेप्ट मैं यूज़ करूँगा, बट एक बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वे में। जैसे महादेव ज़मीन पे त्रिशूल मारेंगे आगे से एक एनर्जी सी निकलेगी, या एक एनर्जी सी। पहले मैंने उस एनर्जी को प्रोसीजरल वे में बनाने की कोशिश की, बट मुझे यूट्यूब पे ये एक ओवरले मिली जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मैंने इसी को यूज़ किया और माई क्रिएटिव एफेक्ट्स से कुछ ओवरलेज डाउनलोड की और सबको कंपोजिट करके रिजल्ट बहुत अच्छा था। नाउ एक लो शॉट में लेना चाहता था उस एनर्जी के अंदर जाके, तो इसके लिए मैंने कुछ टेस्ट रेंडर निकाले और थोड़ी बहुत कंपोजिटिंग की आफ्टर इफेक्ट में, तो रिजल्ट एक्चुअली काफ़ी अच्छा था। तो मैंने इससे ही फाइनल डिसाइड किया और
एडिट में आगे बढ़ा। इसके बाद मैंने अपने सभी शॉट्स को कंप्लीट किया, उन्हें रेंडर किया, उन्हें आफ्टर इफेक्ट में कंपोजिट किया, उनमें साउंड डिज़ाइन किया। इतना सब करने के बाद मेरा जो फाइनल एडिट है वो तैयार हो गया था। थ्रू आउट दिस जर्नी आई लर्न अ लॉट एंड आई वाज आल्सो कंफ्यूज्ड अ लॉट, बिकॉज मुझे समझ में नहीं आता था कि किस सीन को कैसे रिप्रेजेंट करूँ, क्योंकि इस चीज़ की प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हमें मिलती नहीं है, चाहे आप किसी मूवी की बात करो या किसी टीवी सीरीज़ की। तो मैं काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करता था सोचने में, चीज़ों को विजुअलाइज करने में, और भी काफ़ी सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स का सामना मुझे करना पड़ा। बट वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप मैंने सभी प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया, और फाइनली अब तुम देख सकते हो मेरी 8 महीनों की मेहनत का नतीजा। सो नाउ एंजॉय। कर चरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवण नयनजं वा मानसं वा पराधम विहितं विहितं वा सर्वमेतत्क्षमः। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो, श्री महादेव शंभो।